चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड, सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बागपत के वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी केपी तोमर जी के पास। जानेंगे इनसे कि आखिरकार इस चुनाव में इनको क्या चुनाव चिन्ह मिला है और ये जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। केपी जी, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। अच्छा केपी जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है? हमें सर चुनाव चिन्ह मिला है कलम दवात, और मैं जनता से यही अपील करूंगा कि कलम दवात के निशान पर मोहर लगाकर हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। जनता से हमने जो वादा करा है, हम जनता की उस पर विश्वास पर खरे उतरेंगे, उनको कभी धोखा नहीं देंगे। भाई जनता की, गरीब जनता की क्या डिमांड है? पानी है, रास्ते हैं, कहीं नल है। साहिब हमारा क्षेत्र में इसमें 4-5 गांव हैं, ओसिका, बाम, दरीसपुर, अलावलपुर। इन गांवों में उधर 8वीं तक की लड़की पढ़ती हैं। उसके बाद कहीं स्कूल में उनके लिए, लड़कियों के लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं है, ना ही पब्लिक स्कूल है, ना ही कोई गवर्नमेंट का स्कूल है जो इंटर तक बच्चा कर ले। वो लड़कियां 8वीं तक पढ़ावें, बेचारी घर बैठ जा। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि उधर हम एक इंटर कॉलेज का ऐसा वो करावें जिससे उधर में हमारी बहन बेटियाँ पढ़ सकें, वे कुछ आगे भविष्य में कर सकें। हमने जो जनता से अपील की है कि हमें वोट दें, हमें भारी मतों से भी जितावें। हम इस बात पे अपनी पे खरे उतरेंगे, जनता के साथ मिलकर काम करेंगे कि कभी भी जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। केपी जी, पहले तो ऐसा नहीं होता था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन अब की बार पंचायत चुनाव में जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, लोकदल है, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी किसी पार्टी से? जी नहीं, हमने पार्टी से इसलिए नहीं, क्योंकि हमें जनता के बीच में रहकर काम करना है। हम तो जनता के साथ लगे हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। गरीब आदमी है, अगर उनकी बेटियों की शादी होनी है तो हम उसके लिए हंसते हंसते तैयार रहते हैं जी। जो हमारे से सहयोग होगा हम उन बेटियों के लिए सहयोग देंगे। बच्चों की पढ़ाई में, खेल कूद में, हमें तो समाज सेवा करनी है। पार्टी तो सभी अपनी है जी। पार्टी का कोई ऐसा वो नहीं है सर, हमें तो समाज में रहना है, समाज सेवा करनी है, उसी के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा केपी जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, समाज सेवा जी, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति में आता है वो ज़्यादातर समाज सेवा का ही प्रण करता है, लेकिन क्या समाज सेवा करने के लिए राजनीति ज़रूरी है? जी, समाज सेवा करने के लिए राजनीति इसलिए ज़रूरी है। अब हमें कुछ पद मिलेगा तो हम आगे गवर्नमेंट से भी पब्लिक कुछ सहायता दिलावेंगे, उनसे भाई जो अधिकारीगण या गवर्नमेंट है उनसे अपील करेंगे, सर हमारे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, स्कूल है, नल हैं, रास्ते हैं, ये हमारे ठीक होने चाहिए हमारे क्षेत्र के। तो इसलिए ये ज़रूरी है। चलिए, कहीं ना कहीं आपने जो बात उठाई है कि समाज सेवा करने के लिए एक पद की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हमें हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है, और जब आपके हाथ में वो कलम होती है, वो हस्ताक्षर करने की ताकत होती है, तो आप काम अच्छा कर सकते हैं। केपी जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने कहा कि हम समाज सेवा करते आ रहे हैं, कुछ काम ऐसे बताएंगे जो आपने पिछले लंबे समय से अब तक बिना पद के कर दिए हों? बिना पद के सर, पहले कहीं मंदिर बन रहा है तो उसमें हम हर तरीके से सहयोग में रहे। कहीं नल खराब हो गए तो भाई उनको हमने ठीक कराया। गरीब लड़कियों की शादी के लिए हम परमानेंट तैयार रहे। हमने हमेशा धार्मिक काम किए हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे लिए सब बराबर है। बहुत लंबे टाइम से हम लगे हुए हैं। रास्ते हैं भाई, कहीं थोड़ी बहुत मजदूरी देनी पड़ रही तो हम करावेंगे, नल ख़राब हो गया हम करा देंगे। तो हम इन समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। बच्चों के खेल का है, पहले से सहयोग करते रहे बच्चों को और आगे भी करते रहेंगे। आज भी हमारे यहाँ बच्चों का एक ट्रैक तैयार हुआ, हमने उसमें पूरा सहयोग करा। 4-5 गांवों के बच्चों का ट्रैक हुआ तैयार,
उसमें पूरा ही सहयोग करा और आगे भी बच्चों के साथ अब मिल के भाई ये बच्चे खेलेंगे कूदेंगे गलत काम नहीं करेंगे तो वे आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाली भर्ती है, बच्चे उनमें कामयाब होंगे। तो इसलिए समाज सेवा से हम पहले से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समाज सेवा से जुड़े रहने के लिए। और केपी जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि सभी प्रत्याशी जीत के दावे ठोक रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार में ज़ोर शोर से लगे हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? आप किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं? हम सर घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। 90%, 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% हमारे क्षेत्र की जनता हमें जानती है और हर घर का मेंबर हमें जानता है कहाँ ये कहाँ से हैं, कौन है, छवि क्या है। हमारे झूठे कोई वादे नहीं है, ना ही कोई झूठा वादा करते। जितना हमारे लायक है उतना हम अपना करते हैं। अच्छा जी, ये अगर परमात्मा ने सुनी, जनता का हमारे साथ सहयोग रहा और जितने दम अपने क्षेत्र में परमानेंट रहेंगे, सामाजिक कार्य के लिए रहेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी केपी तोमर जी। कंवरपाल पप्पू, इनका पूरा नाम कंवरपाल पप्पू है। और इनका जो मानना है, क्योंकि कुछ प्रत्याशी फील्ड में नए आते हैं जो पैसे के बल पर, पोस्टर के बल पर और बड़े बड़े फ्लैक्स के बल पर अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है वो समाज सेवा से बनाई है। अब देखना यह होगा कि वार्ड नंबर 12 की जनता केपी तोमर को इनके समाज सेवा किए गए कार्यों का कितना फल देती है, क्या परिणाम चुनाव में निकल आता है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर वार्ड नंबर 12 की जनता ने केपी तोमर में विश्वास जताया और इनको भारी मतों से विजय बनाया तो इस समाज सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि वार्ड नंबर 12 की जनता इनको कितना प्यार देती है, कितने मतों से इन्हें विजय बनाती है और जिस पद पर ये रहकर समाज सेवा करना चाहते हैं उस पद को इनको देती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।